गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 4 जुलाई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं पर डे के और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें क्लास कैसी लगती है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और हम बेहतर से बेहतर इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए किस देश में हुआ दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट? तो ऑप्शन इसके हैं अमेरिका, रूस है, ब्रिटेन है या जर्मनी है। तो राइट आंसर इसका होगा सी, ब्रिटेन जो है मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट किया है। अब इसके बारे में बताएं आपको डिटेल के साथ। तो मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए यूके में हुआ दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट और 8 घंटे तक चली यह सर्जरी अक्टूबर में लंदन के ग्रेट आर्मंड इंस्टीट्यूट अस्पताल में एक परीक्षण में के भाग के रूप में की गई थी। ओरान नेल्सन नामक एक बालक जिसकी उम्र 12 वर्ष थी दुनिया का पहला मरीज बना इस बीमारी से निजात पाने वाला। ठीक। और यूके के डॉक्टर ने दुनिया में पहली बार यह कारनामा कर दिखाया। यूके में 12 साल के बच्चे के दिमाग में ऐसा डिवाइस फिट किया गया जो कि मिर्गी के दौरे को रोकने में 80% तक कारगर है। अब बात करें यूके यानी ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे पूछा जाता है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। ठीक। और पीएम यहाँ के कौन है? तो भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं ये यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना है? इम्पॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। भारत, चीन, हंगरी या डेनमार्क? तो इसकी जो इसका आंसर है सी होगा, हंगरी जो है यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फिलहाल हम बता दें ये जो है 6 महीने के अंदर 6 महीने में इसमें बदलाव होते हैं संघ में। तो हंगरी यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना है। अध्यक्षता कोई व्यक्ति नहीं करता इसमें, बल्कि यह एक पद राष्ट्रीय सरकार द्वारा धारण किया जाता है। वर्तमान में जुलाई 2024 अध्यक्षता हंगरी को मिली है और गठन इसका 1958 में हुआ। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चार्ल्स मिशेल। हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट जो है हंगरी की। ठीक, बुडापेस्ट इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत और कौन सा देश संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण में भाग लिया है? फ्रांस, बांग्लादेश, थाईलैंड या अमेरिका? तो इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, थाईलैंड जो है भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वां संस्करण में भाग लिया है। और मैत्री जो रेल लाइन है ये फिलहाल बांग्लादेश में थी। अब इसकी डिटेल हम बता दें तो भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण थाईलैंड में प्रारंभ हुआ। इसी अभ्यास का पिछला जो संस्करण हुआ था सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की टुकड़ी में 76 कर्मी शामिल हुए और अब के भी 76 कर्मी ही शामिल हुए हैं। तो यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वाचिरा तकन में आयोजित हो रहा है। भारतीय सेना के 76 कर्मियों की इस टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पूछा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हथियारों और अन्य सेवाओं के कर्मियों के साथ लद्दाख स्काउट की एक बटालियन द्वारा किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है करंट अफेयर में, इसीलिए हम आपको पूरा करंट अफेयर में एक एक डिटेल बता देते हैं ताकि अगर कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसका पूरा एनालिसिस करके पढ़ के बता सकते हो। तो इसका जो है प्रतिनिधित्व किसने किया? तो लद्दाख स्काउट ने किया। और रॉयल थाईलैंड सेना के टुकड़े में मुख्य रूप से पहली बटालियन 4 डिवीजन की 14 इन्फेंट्री रेजिमेंट के 76 कर्मी शामिल है। ठीक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक है, सभी को पता है। ठीक, सफ़ेद आंधियों की भूमि थाईलैंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या जयशंकर? तो एस जयशंकर जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं और इनके अभी वर्तमान में बने हैं वो सचिव, विक्रम मिस्त्री इनके सचिव बने हैं जयशंकर के। तो अब इसके बारे में बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अस्ताना जो कजाकिस्तान की राजधानी है में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो और भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान
और उज्बेकिस्तान से मिलकर बना यह एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मूरत नूरतलेव से मुलाकात कर द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों और मध्य एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की थी। और इस संयुक्त सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित हुई थी 2022 में, तो बनी थी वाराणसी। इस को फुल फॉर्म क्या होता है, तो संघाई सहयोग संगठन होता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2000 को हुई। संघाई जो है चीन की राजधानी थी। संघाई में 6 देशों पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, गणराज्य रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। याद रखना कितने देश, 6। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल विरुद्ध देश है। स्थल विरुद्ध का मतलब चारों तरफ इसमें देश हैं, मतलब स्थल से जुड़ा हुआ है, ना कोई समुद्र है ना कोई पानी का स्तर। राजधानी क्या है इसकी, अस्ताना है। वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो ओल्जस बेक्टेनोव हैं, जिन्होंने सरकार के इस्तीफे के बाद 6 फरवरी 2024 को रोमन स्काइलर का स्थान लिया था। ठीक, नेक्स्ट और इसमें है, अरे एक प्रश्न था इसमें, वो प्रश्न मिस हो गया, पर इसमें का आंसर दिया हुआ है। हाँ, एक मिनट देखो, इसमें प्रश्न क्या था, 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब किसने जीता, ये प्रश्न था। इसमें आंसर भी मिल गया। तो 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब किसने जीता, तो विश्वनाथन आनंद जीते थे। इसके आंसर हम बता दिए हैं डायरेक्टली, विश्वनाथन आनंद थे। और प्रश्न क्या था, तो 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब किसने जीता, ऑप्शन नहीं है इसमें, मिसमैच हो गया है। तो विश्वनाथन आनंद फिलहाल इसका सही जवाब है। उन्होंने 30 जून 2024 को स्पेन के लियोन में खेले गए फाइनल में स्पेन के जैमे सेंटोस लतासा को 3-1 से हराकर 2024 लियोन मास्टर का खिताब जीता। इस प्रारूप में 4 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें आनंद और उनके हमवतन अर्जुन एरिगैसी के अलावा बुल्गारिया के वेसेलिन टोपालोव और लटासा शामिल थे। ठीक, इसमें क्या होता है कि 20-20 मिनट के 4 गेम खेले जाते हैं, जिसमें हर 4 चाल के बाद खिलाड़ियों को अगली चाल चलने के लिए 10 सेकंड अधिक मिलते हैं। यह 28 साल पहले यहाँ अपनी पहली ट्रॉफी जीते थे विश्वनाथन आनंद। और आनंद ने इससे पहले 1996, 99, 2000, 2001, 2005, 6, 7, 11, 16 में भी इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसे करवाता कौन है, तो फिडे है। ठीक है, फिडे इसे करवाती शतरंज का खेल। और वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं, तो 85 ग्रैंड मास्टर हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये देखो, इसका प्रश्न यहाँ है और आंसर ऊपर चला गया, तो इसका यही आंसर था। ये कौन से शतरंज खिलाड़ी 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब जीते, तो वो हम डिटेल में आपको बता दिए हैं। उसने गलत कर दिया, ठीक, बता दिया पूरा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन है 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 या 7। राइट आंसर होगा 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। तो भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा अगर पूछे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बना। न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। और भारत प्लास्टिक समझौते के लक्ष्य 2030 तक हासिल किया है। ठीक, और प्लास्टिक से बनी सड़क कहाँ बनी, तो आपको पता होगा, जयपुर सेना ने बनाया, जयपुर में। ठीक, प्लास्टिक से सड़क का निर्माण हुआ जयपुर सेना छावनी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस को पूछा है तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य में बेहदीनखलम उत्सव मनाया गया, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, मेघालय में बेहदीनखलम उत्सव मनाया जाता है। अब होता क्यों है, तो बेहदीनखलम हैजा के दानों को भगाना हर साल बुआई के बाद जुलाई में मनाया जाता है। यह जैतिया जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। यह उत्सव यात्रा भगवान से प्रार्थना करने का भी एक तरीका है, जिसमें भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। मेघालय का बांग्ला उत्सव भारत के मेघालय के गारो लोगों के बीच एक सबसे लोकप्रिय उत्सव है। बांग्ला उत्सव सालजोंग उस उर्वरता के सूर्य को देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव। ठीक, और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, याद रखना। और यहाँ के सीएम कौन है, तो कोनराड संगमा है।
अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चंपई सोरेन ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। वह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बिहार, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल। तो इसका जो राइट आंसर है होगा ये झारखंड होगा, ठीक, क्योंकि ये झारखंड के सीएम थे और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। 152 दिन इन्होंने अपना सरकार चलाया और इसके पहले हेमंत सोरेन थे जो अभी जेल में बंद थे, अब निकल आए तो उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो इन्होंने मुख्यमंत्री जो बने थे चंपई सोरेन, इन्होंने इस्तीफा किसको दिया? तो वहाँ के जो राज्यपाल थे CP राधाकृष्णन को 7:20 पे शाम को अपना इस्तीफा सौंप दिया, ठीक। और चंपई सोरेन बताएं तो 152 दिन तक इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। झारखंड की राजधानी रांची है, याद रखना। अब CM बता ही दिए हैं, राज्यपाल भी इसमें लिखा हुआ, तो देख लेना। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा दिया? गोवा शिपयार्ड, माझगांव डाक शिपयार्ड, कोलकाता शिपयार्ड या मुंबई? तो इसका जो राइट आंसर माझगांव है डाक शिपयार्ड। फिलहाल ये भी मुंबई में ही है, तो इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने माझगांव डाक शिपयार्ड को नवरत्न का दर्जा दिया है और ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो उद्यम विभाग से नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद आया, जिसमें यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 18वीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी। तो अगर वर्तमान पूछ ले कि नवरत्न के दर्जा पाने वाली कितनी कंपनियां, तो 18 हैं, ठीक, ये 18वीं बनी। और अपने हालिया वित्तीय प्रदर्शन के साथ कंपनी अब NMDC, RVNL, इरकान और IREDA जैसी अन्य नवरत्न भारतीय कंपनियों की श्रेणी में शामिल हुई है। नवरत्न का दर्जा पाने के लिए किसी कंपनी को लगातार 3 वर्षों तक सख्त वित्तीय मानदंडों को पूरा करना होगा और इसमें सालाना क्या होता है, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज कराना, 25,000 करोड़ रुपए की औसत वार्षिक कारोबार बनाए रखना या 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति प्रदर्शित करना शामिल होता है, तभी नवरत्न का दर्जा मिलता है, ठीक। मिनी रत्न होता है, नवरत्न होता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पहला पुरस्कार है। फिलहाल इसके जो राइट आंसर हम बता देते हैं आपको, P गीता जो है ये पाने वाली पहली मतलब पुरस्कार विजेता है और ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये केरल सरकार देती है। P गीता को पहले सरस्वती अम्मा सम्मान से सम्मानित किया गया। एक सरस्वती सम्मान होता है जो रामदास को मिला था पिछले साल, तो सरस्वती सम्मान था, लेकिन ये सरस्वती अम्मा पुरस्कार है। और लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता सारा जोसेफ शनिवार को त्रिशूर में आयोजित एक समारोह में लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता P गीता को यह सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया और पहली है प्राप्त करने वाला, तो इम्पॉर्टेंट है। और सरस्वती अम्मा पुरस्कार नारीवादी अध्ययन के लिए विंग्स महिला एकीकरण और खेल के माध्यम से विकास केरल द्वारा स्थापित किया गया। MT वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर उनकी रचना आन थचुकल पुरुष रचनाएं को यह पुरस्कार मिला है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखना इसको। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके बारे में बताया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के पिनराई विजयन वर्तमान में CM है। और केरल में क्या अभी देखो, आयरिस नाम का एक रोबोट है जो AI आधारित है, जिसने अपनी स्कूल में मतलब टीचर बनी थी, वो पढ़ाती है। तो पहला राज्य बना था केरल जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित एक रोबोट जिसका नाम एरिस है उसको टीचर के रूप में स्कूल में प्रदर्शित किया है। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। मैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक GK, राज्य, राज्यपाल, राजधानियाँ और जो इम्पॉर्टेंट उस देश से संबंधित हैं, राज्य से संबंधित मैं सारी जानकारी आपको जो जितना होता है दे देता हूँ। तो सभी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों तक भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू देखने के लिए। बाय सभी को।